राष्ट्रगाथा चैनल पर आने वाले सभी श्रोताओं और दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। राष्ट्रगाथा चैनल के माध्यम से 190 वर्ष का कालखंड 1757 से 1947 उन वीर वीरांगनाओं का, नायक नायिकाओं का जो देश की स्वतंत्रता के लिए सब कुछ कुर्बान कर गए, स्वाह हो गए, आहुत हो गए, सर्वस्व निछावर कर दिया, लेकिन कहीं उनका नाम नहीं। ऐसे ही अज्ञात, असंख्य, अल्पज्ञात, पूर्ण रूप से अज्ञात, अभी जितने नाम मैंने आपको 900 610 11 वीडियोस आप तक पहुंची हैं, 99% ये नाम किसी को पता नहीं। और ये लोग कौन हैं? जो फांसी के तख्तों पर झूल रहे थे, जेल के अंदर लंबी कठोर यातनाएं सहते हुए वहीं पर दम तोड़ रहे थे, काला पानी जैसी घोर नारकीय अंडमान सेलुलर जेल के अंदर 90% क्रांतिकारी वहीं पर मर खप रहे थे, कहीं नाम नहीं। और हमें बताया गया आजादी नेहरू और गांधी ने लेके दिए, जिन्होंने एक लाठी नहीं खाई। चलिए, नेहरू, गांधी और कांग्रेस, ये मजाक, ये तमाशा, ये कलंक, ये पाप, इसकी चर्चा हम अक्सर करते रहते हैं। लेकिन आज उसी श्रृंखला के साथ और नाम जुड़ने जा रहे हैं। कौन सी श्रृंखला? अज्ञात मौन तपस्वी, शौर्य और वीरता के नए स्वर्णिम पृष्ठ लिखने वाले, नया इतिहास रचने वाले, लेकिन इतिहास का उनको हिस्सा आज़ादी के बाद हमारे इन कर्णधारों ने, इन काले अंग्रेजों ने कहीं नहीं उनका नाम सामने आने दिया गया। उनको श्रद्धांजलि के लिए, उनको स्मरण करने के लिए, हाँ, उनको पुष्पांजलि के लिए मैं पिछले लगभग 3 वर्ष से 611-12 वीडियोस आप तक पहुंचाई हैं, और ये अभियान बहुत लंबा चलने वाला है। उसी अभियान को आगे बढ़ाते हुए कुछ और ऐसे ही नायक नायिकाओं को आज मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। 23 अगस्त 1942 को मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के चिचली ग्राम में भारत छोड़ो आंदोलन के अंतर्गत ग्रामीणों ने एक जुलूस निकाला, जो पुलिस थाने पर तिरंगा झंडा लगाने के लिए आगे बढ़ रहा था। पुलिस ने आंदोलनकारियों पर अंधाधुंध गोलियां चला दी और श्री प्रेमचंद घटनास्थल पर ही बलिदान हो गए। श्री प्रेमचंद चिचली ग्राम के निवासी थे और उनका जन्म सन 1896 के लगभग हुआ था। वे प्राथमिक कक्षों तक ही पढ़ पाए थे। उनके पिता का नाम श्री नाथूराम था, जिनका थोड़ा थोड़ा भी मुझे मिल रहा है। मैं उन लोगों को भी, उन हुतात्माओं को भी, बलिदानियों को भी आपके सामने लाने का प्रयास कर रहा हूं। अरे, ये परिचय कम है? बहुत है। कल और कोई जनरेशन आएगी, को और ढूंढेगी, कुछ और इनके लिए एकत्रित करेगी। मैं जितना कर पा रहा हूं। कल हमने प्रेम किशन खन्ना की बात की थी, बहुत बड़े क्रांतिकारी, श्री राम प्रसाद बिस्मिल के साथ मिलकर के उन्होंने क्या किया। और राम प्रसाद बिस्मिल ने प्रेम किशन खन्ना का वो मौजर, रिवॉल्वर, पिस्टल, काकोरी कांड में, सरकारी खजाना लूटने में किस प्रकार से वो सरकारी पिस्तौल, वो मौजर पिस्तौल जो प्रेम किशन खन्ना का था और लाइसेंसी था। कल हमने प्रेम किशन खन्ना की बात की और आज हमने बात की श्री प्रेमचंद जो चिचली गांव के रहने वाले थे। हाँ, थोड़ा सा आगे बढ़े तो फणिभूषण नंदी,
ये फणिभूषण नंदी, श्री फणिभूषण नंदी, हाँ, उस क्रांतिकारी अमरेंद्र नाथ नंदी का चचेरा भाई था जो 24 अप्रैल 1930 को एक पुलिया के नीचे पुलिस के साथ गोलियों के आदान प्रदान में अपनी ही गोली से मारा गया था। अपनी ही गोली से अमरेंद्र नाथ नंदी, इसका चचेरा भाई। लेकिन आज चर्चा हम किनकी कर रहे हैं? फणिभूषण नंदी की। रेफरेंस के रूप में मैंने ये उनके चचेरे भाई का वो बलिदान बताया। फणिभूषण नंदी को पुलिस ने कलारपोल में बंदी बनाया था और फणिभूषण नंदी पर मुकदमा चलाया गया और न्यायालय ने उसे आजीवन कारावास का दंड सुना दिया। अलीपुर सेंट्रल जेल में रहते हुए फणिभूषण नंदी को बहुत कठोर अधिक यातनाएं दी गईं। उसे क्षय रोग हो गया, टीबी, जेल के अंदर ही। इसी बीमारी से सन 1937 में उनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार फणिभूषण नंदी ने पुलिस की यातनाओं से तो मुक्ति पा ली, परंतु वो हमेशा के लिए यह लीला समाप्त करके उस लोक में चले गए, भारत मां की स्वतंत्रता के लिए काम करते हुए। कल हमने प्रेम किशन खन्ना और आज प्रेमचंद और फिर उसके बाद फणिभूषण नंदी। अब आगे बढ़े हम। फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव। श्री फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव, देखिए कैसे कैसे कमाल की घटनाएं आपके सामने आ रही हैं। सारण जिले में सैवान के पुलिस स्टेशन पर भारत का तिरंगा झंडा लगाने की होड़ थी। थाने को घेरे हुए देश के दीवाने मस्ताने परवाने खड़े थे और उधर पुलिस के सैनिक भी अपनी बंदूकें ताने खड़े थे। वे चेतावनी दे रहे थे, यदि किसी ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो वे गोलियों से भून दिया जाएगा। भीड़ में से एक व्यक्ति ने गर्जना की, क्या? आजादी के परवाने गोले और गोलियों की चिंता नहीं किया करते। हम लोग थाने पर तिरंगा झंडा लगाकर ही रहेंगे। हाँ, ये जो गर्जना करने वाला व्यक्ति था भीड़ में से, उसका नाम था श्री फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव। श्री फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव। हाँ, उसने झंडा अपने हाथ में लिया और आगे बढ़ चला। सामने से एक गोली आई और फुलेना प्रसाद के शरीर से खून का फवारा फूट पड़ा। फुलेना प्रसाद नंदी ने दूसरा कदम आगे बढ़ाया और दूसरी गोली उसके शरीर में लगी। फुलेना प्रसाद के साथ और भी कई लोग चल रहे थे, लेकिन गोलियों का निशाना फुलेना प्रसाद ही बन रहा था। क्यों? क्योंकि झंडा उसके हाथ में था। श्रीमती फुलेना प्रसाद भी साथ ही थीं और वे अपने
पति को गोलियां लगते देख रही थीं। हाँ, उन्होंने झंडा अपने हाथ में लेने का प्रयास किया कि गोलियां लग गई हैं, जख्मी हो गए, तो श्रीमती ने झंडा लेने का प्रयास किया। लेकिन फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव ने कहा, ये कह दिया अपनी पत्नी को, मेरे मरने के बाद ही तुम ये झंडा थामना। फुलेना प्रसाद के शरीर में 7 गोलियां लग चुकी थीं, लेकिन वे गिरे नहीं थे। शरीर छलनी हो गया था, आगे बढ़ रहे थे। 8वीं गोली उनके मस्तक में लगी और वे गिर पड़े। श्रीमती फुलेना प्रसाद ने अपनी साड़ी फाड़कर पति के सिर पर पट्टी बांधी और झंडा लेकर थाने की ओर बढ़ चली। श्रीमती वास्तव को बचाने के लिए कई लोग उनके सामने आ गए और इस बीच 3 और लोग पुलिस की गोलियां खाकर बलिदान हो गए। स्वयं जब श्रीमती ने थाने पर झंडा लहरा दिया और झंडा लहराने के बाद श्रीमती तारावती नाम था, फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव की पत्नी का नाम श्रीमती तारावती। झंडा वहां लहराने के बाद श्रीमती तारावती अपने पति के पास पहुंची ये समाचार देने के लिए कि देखो मैंने आपका काम कर दिया है। लेकिन तब तक वो देश को प्यारे हो चुके थे। हाँ, श्री फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव और श्रीमती तारावती, ये एक एक घटना, एक एक इंसिडेंट उस समय का, उस कालखंड का अपने आप में एक अलग कहानी कहता है। आगे बढ़े हम। फुलेश्वरी नाम की एक 12 वर्षीय बालिका थी। वे ढोकाई जुली नाम के एक गांव के जुलूस का नेतृत्व कर रही थी। ढोकाई जुली का फासला असम के तेजपुर से लगभग 16 मील का था। फुलेश्वरी के नेतृत्व में वे जुलूस अपने गांव के पुलिस थाने पर तिरंगा झंडा लगाने जा रहा था। जब जुलूस थाने पर पहुंच गया तो थाने वालों से कहा गया कि भाई हम आ गए हैं, हमें बिना रोक टोक के झंडा लहराने दिया जाए। पर पुलिस वाले इस बात को कहां स्वीकार कर सकते थे। वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हुए। जुलूस थाने के अंदर जाना चाह रहा था, लेकिन पुलिस की गोली से सबसे पहले फुलेश्वरी को लगी, क्योंकि उसके हाथ में तिरंगा झंडा था और वो 12 वर्ष की बालिका फुलेश्वरी बलिदान हो गई। गोलियां भी जारी रहीं और लोगों का मरना भी जारी रहा। देखते ही देखते वहां 20 लोग बलिदान हो गए। इस घटना का समाचार पाकर समीपस्थ फौज का एक दल वहां पहुंचा। फौजियों ने बर्बरतापूर्वक लोगों को मारना, पीटना, घसीटना प्रारंभ कर दिया।
लोगों को संगीनों से भी भेदा गया, मारा गया, काटा गया, और स्त्रियों पर भी अत्याचार किए गए। घटनास्थल से कुछ फासले पर एक ग्रामीण मेला लगा हुआ था। फौज का एक दस्ता वहां भी पहुंच गया और यह समझकर कि ये लोग प्रदर्शन के लिए ही एकत्र हुए हैं, उन पर गोलियां चला दी। उस समूह के भी 16 व्यक्ति मारे गए और 100 से अधिक लोग घायल हो गए। मरने वालों में 6 स्त्रियां भी थीं और उनमें एक तो गर्भवती थी। फौज के लोगों ने आसपास घूम घूम कर भी लोगों को मारा। हाँ, आज मैंने श्री प्रेमचंद चिचली, फलीभूषण नंदी, श्री फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव और उनकी श्रीमती तारावती श्रीवास्तव, फुलेश्वरी 12 वर्ष की बालिका, ऐसे सब लोगों को मैंने आपके सामने लाने का प्रयास किया है। कौन जानता है इनके नाम भाई? और जो मैं भी इकट्ठा नहीं कर पा रहा, मैं भी जो ढूंढ नहीं पा रहा, इतने और कितने लोग होंगे इस 190 वर्ष में। 1757 से 1947 के कालखंड के अंदर 1500 से ऊपर मैं क्रांतिकारी वीर वीरांगनाओं को, नायक नायिकाओं को आपके सामने ला चुका हूं। अभी 1924 से 42, 1924 से 42 तक, इन 18 ईयर्स में भी 200 से ऊपर क्रांतिकारी मैं आपको दे चुका हूं पिछले 15-20 एपिसोड के अंदर। और जब सिंध के राजा ताहिर से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक का सारा चिट्ठा मैं आपके सामने वो इतिहास रखूंगा। और शौर्य और वीरता वाले वो मौन तपस्वी जिनको कोई नहीं जानता, ऐसे उन सब लोगों को जब मैं आपके सामने लाऊंगा, आपको अच्छा लगेगा। उन पुरखों को, उन वीरों को, वीरांगनाओं को स्मरण करना ये हमारा दायित्व है, नहीं तो हम कृतघ्न कहलाएंगे और कृतघ्नता पाप है। कत्ल से भी बड़ा पाप, हत्या से भी बड़ा पाप कृतघ्नता है, एहसान फरामोशी है। और जो समाज अपने पूर्वजों को, अपने पुरखों को, अपने बलिदानियों को, वीरों को, वीरांगनाओं को, संत महात्माओं को, ऋषि मनीषियों को, क्रांतिवीरों को, वीरांगनाओं को भूल जाता है, वो समाज दुनिया के नक्शे से अक्सर मिट जाया करता है। मेरी कोशिश है कि इस कालखंड के अभी और ये 600 कुछ 10-11 आपके सामने वीडियोस पहुंची हैं। अगर ये मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।